चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस स्थान से घर में पौष्टिकता आती है, जिस स्थान से घर में स्वाद आता है और जो स्थान आप सबको एक रास्ते पर जोड़े रखता है, या तो वो स्थान आपका पूजा घर है या तो वो स्थान आपकी रसोई है। आज बात करेंगे ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों के हिसाब से आपकी रसोई कैसी होनी चाहिए। चाल चक्र में आज आपकी रसोई के बारे में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपकी रसोई कैसी होनी चाहिए। धनवान बनने के लिए जो प्रमुख रास्ता है वो आपकी रसोई से होकर जाता है कैसे, और आपकी रसोई का आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी सेहत के साथ क्या कनेक्शन है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा हर रोज की तरह आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो बात आपकी रसोई की होगी। रसोई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रसोई ऐसी जगह है जहां से रस बरसता है, जहां से स्वाद के विभिन्न रस आते हैं, वो रसोई है। और जहां से घर में किचकिच होती है वो आपका किचन है। तो बेहतर है रसोई ही कहा जाए। तो चलिए रसोई की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा धनिया खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करके इससे मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके घर का रसोई से, किस्मत से क्या कनेक्शन है। रसोई घर में बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात तो स्टैब्लिश है, ये बात तो ठीक है। लेकिन आपके घर में जो रसोई है उसका आपके भाग्य के साथ, आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है भाई। देखिए, घर की रसोई में ही हमारा भोजन बनता है, सबसे प्रमुख बात। और ये भोजन हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि घर की रसोई से स्वास्थ्य के अलावा धन, संपन्नता और समृद्धि भी मिलती है। स्वास्थ्य तो मिलता ही है, क्योंकि जो भोजन बन रहा है वो आपके शरीर का निर्माण कर रहा है, वो आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है। तो सेहत का सीधा कनेक्शन तो रसोई से है ही, लेकिन धन, संपन्नता और समृद्धि भी आपकी रसोई से आपको मिलती है। यहीं से रोजगार और करियर की दिशा और दशा निर्धारित होती है। आपका रोजगार कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, करियर की स्थितियां कैसी रहेंगी, ये तमाम चीजें, इनका निर्णय, इनका डिसीजन आपकी रसोई से ही होता है। अगर आपके घर की रसोई खराब हो तो क्या होता है, व्यक्ति के धन और रोजगार की स्थितियां परेशान कर देती हैं। आपकी रसोई का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन का एक बड़ा हिस्सा आपके भोजन में, आपके स्वास्थ्य में इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर घर की रसोई खराब हो जाए तो बहुत बार धन की स्थितियां भी बिगड़ जाती हैं, धन की स्थितियां भी व्यक्ति को परेशान कर देती हैं और व्यक्ति बीमार रहने लगता है। खास तौर से जो घर की महिलाएं हैं वो अस्वस्थ हो जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं अगर घर की रसोई ठीक नहीं है तो। क्योंकि ज्यादातर जो समय है महिलाओं का, अगर हम देखें तो वो घर की रसोई में ही बीतता है। आजकल बीतता है कि नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटे तौर से जो घर की महिलाएं हैं उनका मैक्सिमम समय घर की रसोई में बीतता है। इसलिए घर की रसोई अगर निगेटिव होगी तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। घर की रसोई में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मैं तोड़ने फोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े से कलर्स में, थोड़े से स्टाइल में अगर परिवर्तन किया जाए तो आप अपने स्वास्थ्य को और
अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसको आप अपने घर की रसोई से निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो कुंडली के अलावा आपको अपने घर की रसोई को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की रसोई की एक बड़ी भूमिका है आपके धन के मामले में और आपके स्वास्थ्य के मामले में। अब मान लिया कि आप किसी के घर नहीं जा पा रहे हैं, भाई किसी घर जाके तभी देख पाएंगे ना रसोई कैसी है उसकी, उसके घर में रसोई की पोजीशन क्या है। ऐसी दशा में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली आप देख लें, किसी व्यक्ति का हॉरोस्कोप आप देख लें, तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि उसके घर में किचन की स्थिति ठीक है या नहीं है। किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके किचन की स्थिति को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। कैसे जानेंगे कुंडली देखकर कि किसी व्यक्ति की रसोई की स्थिति ठीक नहीं है? कैसे जानेंगे? कुंडली का जो 11th हाउस है, जो फायर का मुख्य इलाका है, कुंडली का 11th हाउस और कुंडली का 2nd हाउस जल का इलाका, ठीक है ना। तो जल और अग्नि का ही कॉम्बिनेशन होता है रसोई में। तो कुंडली का जो 11th हाउस का मामला है, जो फायर का बेहतरीन इलाका है, और कुंडली का जो 2nd हाउस है, जो जल का बेहतरीन इलाका है, इन्हीं दोनों को मिलाकर रसोई की स्थिति बनती है। और इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आपका लग्न आता है, आपका 12वां खाना आता है, यानी स्वास्थ्य और जीवन का आनंद दोनों इसके बीच में है, फायर और वाटर के बीच में। तो कुंडली का जो दूसरा खाना है और कुंडली का जो 11वां खाना है, यहां से आप किसी व्यक्ति के रसोई की पोजीशन को देख सकते हैं। अगर इन हाउसेज में पाप ग्रह हों, दूसरे खाने में पाप ग्रह हों, 11वें खाने में पाप ग्रह हों, तो निश्चित रूप से किचन में प्रकाश की समस्या होगी। किचन में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में निश्चित रूप से नहीं आता होगा। अगर आपकी कुंडली में 11वां खाना खराब है और दूसरा खाना खराब है, तो आपके रसोई में निश्चित रूप से सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं आता होगा। अगर इन खानों में जल तत्व के ग्रह हों, चंद्र या शुक्र हों, तो किचन में पानी की समस्या होगी, यानी पानी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आपने गैस स्टोव के पास ही पानी रख लिया हो, या वाटर का जो फ्लो है वो ठीक ना हो, या रसोई में पानी बर्बाद ज्यादा होता हो, यह भी हो सकता है। इन भावों में कुंडली के 2nd हाउस में और कुंडली के 11th हाउस में अगर शुभ ग्रह हो, बृहस्पति हो, चंद्र हो, बुध हो, ठीक है ना, तो ऐसी दशा में आम तौर पर किचन अच्छा भी होता है और लाभदायक भी होता है। अगर कुंडली के 11वें खाने में और दूसरे खाने में शुभ ग्रह हो, तो किचन अच्छा भी होगा और लाभदायक भी होगा। कुंडली में शुक्र अगर ठीक हो तो किचन यानी रसोई और पूरे घर का जो वास्तु है वो आमतौर पर ठीक होता है। कारण उसका यह है कि शुक्र संपत्ति का नैसर्गिक मालिक है। प्रॉपर्टी का मालिक मंगल है, लेकिन जो प्रॉपर्टी पर संपत्ति का क्रिएशन होता है, जो संपत्ति का आनंद होता है, वो वेनस से इंप्रूव करता है, शुक्र से समझ में आता है। तो अगर कुंडली में शुक्र बेहतर होता है तो घर का जो वास्तु है वो ठीक होता है, तो रसोई भी ठीक रहती है। और शुक्र का मतलब रस भी होता है, आनंद भी होता है। इसीलिए रसोई से बनने वाला भोजन आनंददायक है या नहीं है, यह भी शुक्र के ऊपर ही निर्भर करता है। शुक्र कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को आनंद की समझ नहीं होती और अमूमन उसे अच्छा भोजन ग्रहण करने को भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाना अच्छा है या बुरा है ये समझ नहीं आता, जो मिल रहा है वही खाए जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शुक्र वाला, क्योंकि शुक्र ही बताएगा कि आपकी रसोई ठीक है या नहीं है, और रसोई की वजह से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो कुंडली देखकर भी आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रसोई की स्थिति परिस्थिति कैसी है और उसकी रसोई में गड़बड़ी है या नहीं है, रसोई का पूरा मामला क्या है। अब किसी की भी रसोई है, किसी का भी किचन है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रसोई में किन चीजों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए,
किचन को, रसोई को आग्नेय कोण में अगर रखें, यानी साउथ ईस्ट में रखें तो बहुत अच्छा होगा। रसोई को साउथ ईस्ट में रखना, आग्नेय कोण में रखना अच्छा है। अग्नि का जो कोण है वहां फायर की मात्रा ज्यादा होती है, और चूंकि रसोई में ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो फायर का है, भोजन तो फायर पे ही पक रहा है, इसीलिए आग्नेय कोण में अगर रसोई रखी जाए, साउथ ईस्ट में रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और रसोई में कोशिश करें कि सूर्य का प्रकाश जरूर आए, किसी भी तरह से शीशा लगा के आए, डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, बट 24 घंटे में 10-15 मिनट ही आए, लेकिन सूर्य का प्रकाश रसोई में जरूर आना चाहिए। बहुत सारे लोग रसोई में बहुत सारा सामान भर देते हैं, दुनिया भर के सामान डब्बे डब्बे भरे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या घड़ा रखा है, मटका रखा है, ड्रम रखे हुए हैं, रसोई में चलने भर की जगह नहीं, रसोई में सामान ठूस ठूस कर रखा हुआ है। तो अपनी रसोई में बहुत सारा सामान भरकर अवरोध पैदा मत कीजिए। रसोई में बहुत सारा सामान मत भरिए, क्योंकि जो लोग रसोई में बहुत सारा सामान भरते हैं उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, यहां तक कि घर में रहने वालों का डाइजेशन भी खराब हो जाता है। तो घर की रसोई में सामान रखिए, सामान रखना आवश्यक है, लेकिन जरा करीने से, सिस्टम के तरीके से रखिए, अच्छे तरीके से रखिए, और सामान ठूसिए नहीं। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे हटा दें तो बेहतर होगा। आग और पानी का स्रोत एक साथ मत रखिएगा। जहां गैस स्टोव रखते हैं उसके जस्ट बगल में पानी मत रखें। अब ये नहीं कि बगल में सिंक लगा हुआ है वहीं बगल में गैस स्टोव रख ली, थोड़ी दूरी रखिएगा। आग और पानी का स्रोत एक साथ न रखें तो बेहतर होगा। और जहां तक हो सके रसोई में काले पत्थर का प्रयोग ना करें। लोग आजकल ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनाइट के रैक लगवा लेते हैं, ग्रेनाइट का शेल्फ बनवा लेते हैं, ये उचित नहीं है। काला रंग या काले रंग के जो पत्थर है ना वो निगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बेहतर है कि रसोई में काले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल ना किया जाए, वो उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। लोग लगवाते हैं, कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन बेहतर यही है कि ब्लैक कलर के पत्थरों का इस्तेमाल रसोई में ना किया जाए। किचन के मसाले और बर्तन करीने से लगे रहने चाहिए। ये नहीं कि 4 बर्तन वहाँ फेंके हैं, 5 बर्तन वहाँ फेंके हैं, मसाले का डब्बा नीचे है, कुछ उधर है, कुछ उधर है। जितने सिस्टम के तरीके से आप रसोई को रखेंगे या रखेंगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यानी रसोई को बेहतर तरीके से रखना आपकी जिम्मेदारी है, और जब आप रसोई को बेहतर तरीके से रखेंगी या रखेंगे तो आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर तरीके से रहेगा निश्चित रूप से। और जब रात को सोते हैं तो सोने के पहले किचन की सफाई कर दीजिए। एक 5 मिनट का समय लगेगा। बेहतर यही है कि सोने के पहले अच्छी तरह से किचन की सफाई कर दी जाए, फिर सोया जाए। किचन को गंदा छोड़कर सोना अच्छा नहीं है, ये बीमारियों का निमंत्रण भी है और घर में पैसे की बर्बादी की सूचना भी है। तो सोने के पहले किचन को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सोइए, वही बेहतर होगा। किचन में भगवान का चित्र या मूर्ति बिल्कुल ना लगाइए, क्योंकि अगर आप किचन में भगवान का चित्र लगाते हैं या भगवान की मूर्ति लगाते हैं तो वो किसी भी लिहाज में अच्छा नहीं होगा। किचन में विभिन्न तरह की चीज़ें बनती हैं, प्याज लहसुन बनता है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड भी पकाते हैं। तो ऐसे जगह पर आप भगवान का चित्र या मूर्ति लगाएंगे तो उसकी श्रद्धा सम्मान नहीं होगा, उसकी मर्यादा का पालन नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि किचन में भगवान का चित्र या मूर्ति ना लगाएं। अब मान लिया किचन में गड़बड़ियां हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं या दिख रही हैं कि गड़बड़ियां हैं, उसे ठीक कैसे करें। तो मैं फिर बता दूं कि मैं तोड़ने फोड़ने की बात नहीं करूंगा कि किचन को वहां से तोड़ दो, किचन को यहां से तोड़ दो, वहां से रोशनदान निकलवा दो, ये सब नहीं। किचन में कुछ चीजों का प्रयोग करके आप अपने रसोई को वाइब्रेंट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और जब उसको अच्छा बना लेंगे, जब उसको वाइब्रेंट बना लेंगे तो रसोई के बेहतर होने का फायदा आपको अपनी आर्थिक स्थिति में और अपने स्वास्थ्य में निश्चित रूप से दिखाई देगा। क्या करेंगे? रसोई में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, मिरर लगा के करिए, खिड़की को खोले रखिए, या जैसे भी हो ऐसी रसोई में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए जहां पर घर में लोग बीमार रहते हों। और वैसे भी रसोई में सूर्य का प्रकाश 5-10 मिनट भी आएगा तो सूर्य के प्रकाश के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, रसोई की पूरी निगेटिविटी को वो
खींच लेगा। अब मान लिया कि आपकी रसोई गलत एंगल में बन गई है, मान लिया रसोई बन गई नैऋत्य कोण में, रसोई बन गई ईशान कोण में, ठीक है ना, रसोई गलत कोण में है, साउथ ईस्ट में ना होके साउथ वेस्ट में बन गई या नॉर्थ ईस्ट में बन गई, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए कि किचन का रंग हल्का पीला रखें, किचन में जो दीवारें हैं उसका रंग लाइट येलो रखें या ऑरेंज रखें या नारंगी रखें। अगर आपकी रसोई सही एंगल में नहीं है तो रसोई का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किचन की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। अब कुछ लोगों का किचन एक तरफ से ओपन होता है, तो ऐसी दशा में 3 ही दीवार हैं, तब आप 2 दीवार पे बनाएं, यानी इवन नंबर में स्वस्तिक बनाएं, आमने सामने की दीवार पर बनाएं। और अगर चारों दीवारें उपलब्ध हैं तो चारों दीवारों पर बनाएं, नहीं तो केवल आमने सामने की दीवारों पर 2 स्वस्तिक लाल रंग से स्टिकर भी लगा सकते हैं, और चाहें तो सिंदूर में अंगुली डुबाकर अंगुली से भी बना सकते हैं। अपनी रसोई में जो चावल रखते हैं आप या रखती हैं आप, उसमें चांदी का एक सिक्का जरूर रखिएगा, चांदी का एक सिक्का उसमें पड़ा रहेगा। चावल इस्तेमाल करते रहिए, सिक्का वहीं पड़े रहने दीजिए और चावल डालते जाइए, यूज करते जाइए, सिक्के को वहीं एज इट इज बने रहने दीजिएगा। ऐसा करने से धन का आगमन आसान होगा, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार मजबूत होगी, और जो पैसे की बचत है उसकी भी मुश्किलें निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। तो रसोई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रसोई को बेहतर बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप अपनी रसोई को ठीक नहीं रखते हैं तो आपके बीमार पड़ने की संभावना भी है, और आपकी आर्थिक स्थिति में गड़बड़ियां होंगी, आपकी नौकरी में, आपके रोजगार में समस्याएं आ सकती हैं। एक बात और जो रसोई से ही जुड़ी हुई बात है, पहली बात यह है कि रसोई में खाना पकाने के, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज पकाने के, मांसाहार पकाने के बर्तन अलग होने चाहिए और शाकाहार पकाने के बर्तन अलग होने चाहिए। दोनों बर्तनों को बनाने वाले, खाने वाले मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों तरह के बर्तनों में अलग अलग तरह के स्पंदन पैदा होते हैं। इसीलिए याद रखिए कि जब भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, खाइए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों तरह के बर्तन, नॉनवेज के बर्तन अलग और वेजिटेरियन के बर्तन अलग अलग रखें, पकाने के भी और खाने के भी, तो आपको इसके ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कांच के बर्तन या बहुत ज़्यादा पोर्सिलेन के बर्तन, जो बर्तन बड़े नाजुक होते हैं, आजकल बड़े नाजुक बर्तन आते हैं जो कांच के बने होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के एलिमेंट के बने होते हैं, बड़े खूबसूरत तो दिखते हैं लेकिन बड़े नाजुक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कांच के बर्तन का या नाजुक प्लेट का, नाजुक बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनके टूटने के खतरे ज़्यादा हों, क्योंकि ऐसे कमज़ोर बर्तनों का, ऐसे सॉफ्ट बर्तनों का इस्तेमाल कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन रेगुलर करने से क्या होता है, स्वास्थ्य संवेदनशील हो जाता है। तो जहाँ तक संभव हो घर में स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें, जो मजबूत भी हैं, जो टूटेंगे भी नहीं, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहतर हैं। लेकिन कांच के बर्तन और नाजुक बर्तनों का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आरती जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। हाँ, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1985 है। 22 नवंबर 1985। समय बताइए। और 7:30 बजे। 5:30 बजे सुबह या 7:30 शाम का? हाँ। पूछिए क्या सवाल, कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में कुलाबा। पूछिए क्या प्रश्न है? वो इतना उम्र हो गया और अभी तक शादी के लिए तैयारी नहीं होता है। जब भी कोई बायोडेटा वगैरह आता है तो अभी नहीं, अभी रुको, अभी नहीं करना है। तो उसकी शादी कब तक होगी और उसका आगे का कैरियर और मतलब उसका शादीशुदा लाइफ कैसा रहेगा अगर उसकी वो कभी हाँ बोला तो? वृष लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि मीन है, कुंडली के 7वें खाने का मालिक मंगल नामक ग्रह कुंडली के 5वें खाने में बैठा है और 5वें खाने का मालिक कुंडली के 7वें खाने में बैठा है। ये जो स्थिति बन रही है ना, और दूसरा जो राहु की प्लेसमेंट है कुंडली के 12वें खाने में है,
इसका मतलब यह है कि आपके पुत्र विवाह तो निश्चित करेंगे, लेकिन ये विवाह करेंगे अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, और ये विवाह अगले वर्ष होगा 2018 में जून से लेकर दिसंबर के बीच में। 2018 के मध्य में, माने जून से लेकर दिसंबर के बीच में इनका विवाह होगा अपनी इच्छा से। उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बहुत सारे प्रपोजल्स लेके इनके पीछे दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। कुंडली में वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं दिख रहा है। विवाह तो अपनी इच्छा से करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका मध्यम ही दिखाई दे रहा है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। और इस कुंडली में करियर को लेके अभी बहुत सारे बदलाव का समय चल रहा है। करियर की जो स्थितियां हैं वो इनकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। इसी साल के अक्टूबर के बाद से, उसके बाद से करियर में अच्छा परिवर्तन होगा, जिसमें ये काफी तरक्की करेंगे। तो इनका विवाह शीघ्र हो जाए, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, उसके लिए इनको एक ओपल नाम का रत्न वजन में 10 से 12 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करवाएं, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। अब बात करेंगे आपके राशियों के हाल की। आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। देखिए, जो लोग उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा ही सही लेकिन चावल का सेवन करना चाहिए। चावल का सेवन करना इनके लिए बेहद फायदेमंद होता है। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को आकस्मिक धन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से आपको सुख मिल रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 86%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन परिवार के संबंधों पर ध्यान देना इस समय बेहद आवश्यक है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर होगा। लंबी यात्रा की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग पीला होगा आपके लिए और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आज बचना होगा आपको और साथ ही साथ धन के नुकसान से भी बचें। शाम तक सावधानी बनाए रखें, किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, नए काम के बेहतरीन अवसर आपके जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के योगों की संभावना भी बन रही है। इस समय आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 82%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ आपको मिल रहा है। मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय आपके नए मित्र बन सकते हैं, यह संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 88%।
मकर राशि, कारोबार में लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, सेहत आपकी बेहतर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 84%। मीन राशि वालों के लिए संपत्ति की मुश्किलें दूर होंगी। आर्थिक फायदे होंगे। हो सकता है कोई वाहन खरीदें। वाहन सुख की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 73%। एक दर्शक जुड़ रही हैं अयोध्या से, किरण है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। किरण बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हमारे हस्बैंड का नाम है रवि। टाइम है 4:30 बजे शाम का। तारीख तो बताइए बहन जी। हाँ तारीख है 14 फरवरी। 14 फरवरी किस साल में? सन 1989। 1989 शाम को 4:30 बजे। हाँ। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अयोध्या में। अयोध्या में। पूछिए क्या सवाल है? हमें जमीन लिखवाना है और हमारे पति के बिजनेस में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है। और हाँ उनमें तकलीफ भी कुछ रहती है, स्वास्थ्य से भी। हाँ तो बताइए कैसे ठीक होगा, हमें उपाय बताइए, हम क्या करें कि हमारे पति का तो सही हो जाए। पति की कुंडली कर्क लग्न की बनती है। राशि है वृषभ और इस समय इनकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है अप्रैल 2018 तक। बृहस्पति की प्लेसमेंट बेहद अच्छी है। कुंडली के 11वें खाने में चंद्रमा के साथ विद्यमान है, तो बृहस्पति बेहतर तो है बट ब्रह्मांड में अभी फेवरेबल नहीं दिख रहा है। खासतौर से सैटर्न की पोजीशन भी थोड़ी दिक्कत दे रही है। राहु भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये दिक्कतें सितंबर के महीने के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो सितंबर 2017 के बाद आपके पति का समय अच्छा होगा। उनका कारोबार बेहतर होगा। जो जमीन लिखाना चाहती हैं वो लिखवा सकेंगी। अभी आप अपने पति के लिए 2 उपाय करें। पहला, रोज सवेरे एक 10 मिनट 20 मिनट का समय निकालें। हिंदी या संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे लाभ होगा। और हर बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें। अयोध्या में बंदर बहुत हैं, बंदरों को दे दीजिएगा। तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इनकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। सपना जुड़ रही है हमारे साथ शिलोंग से, उनसे बात करते हैं। सपना बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। वो मेरा बेटा का बारे में पूछना था आपसे। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? डेट ऑफ बर्थ है 1992 मार्च। कितने मार्च? हेलो, कितना मार्च? 23 मार्च 1992। समय बताइए। समय 11 से 12 के अंदर। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेघालय में, शिलोंग। शिलोंग में। पूछिए क्या सवाल है? वो उनके बारे में पूछना था पंडित जी। वो बहुत दिन से स्किन से बीमारी से गुजरा है। उसका बदन में सफेद दागी हो गया, फोटो पे और सिर पर। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसमें त्वचा की समस्या दिख रही है, क्योंकि बुध नामक प्लेनेट जो कि त्वचा का मालिक होता है वो भी कमजोर है और केतु नामक प्लेनेट का संबंध बना हुआ है। ऐसी दशा में स्किन की प्रॉब्लम होने की, ल्यूकोडर्मा होने की संभावना तो बनती है। अमूमन ल्यूकोडर्मा की जो जिम्मेदारी होती है वो पाचन तंत्र से होती है। पेट के गड़बड़ होने से इस बीमारी की होने की संभावना बन जाती है। ऐसी दशा में सबसे पहले इनके डाइजेशन की जांच कराएं, इनके पेट का ध्यान रखें, उसके बाद ही इसमें इंप्रूवमेंट की संभावना बन पाएगी। पेट का बहुत ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, आयुर्वेद की दवाइयां लें। इसके लिए बागची का तेल और बागची के बीजों का चूर्ण लगाया जाता है, उसको लगाने से लाभ होगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और एक पन्ना इनको पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करने से इनको लाभ होगा। लेकिन जब तक पाचन तंत्र, पेट ठीक नहीं होगा, ल्यूकोडर्मा की समस्या से राहत मिलना मुश्किल है।
चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक उपाय। रोटी के आटे में थोड़ा सा केसर मिला के रखते हैं। जरा से केसर के 2-4 धागे जब आप आटा गूंथ रही हैं तो रोटी के आटे में डाल दें और केसर मिली हुई आटे की रोटियां खाएं। बृहस्पति का इफेक्ट जबरदस्त होगा, इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा और संपन्नता बनी रहेगी। इसलिए कुछ करना नहीं है, जब आटा गूंथ रही हैं सिर्फ आटे में 2-4 धागे केसर के डाल दें और उसकी रोटियां गूंथ के वही रोटियां खाएं। बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे बृहस्पति का शुभ पक्ष जीवन में आएगा, इसकी वजह से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता भी आएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी रसोई के बारे में। रसोई के बारे में एक चीज और आपके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो चीज ये है कि रसोई में कोशिश करें कि हल्की खुशबू का इस्तेमाल भी हो सके। सूर्य का प्रकाश आए, रसोई का रंग हल्का पीला हो या नारंगी हो, बहुत सुंदर है। और रसोई में ऐसा पोंछा लगाएं या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे थोड़ी सी खुशबू फैली रहे। अगर रसोई में थोड़ी सी खुशबू फैली रहेगी, रसोई साफ सुथरी रहेगी और रसोई में कलर का इस्तेमाल सही होगा तो निश्चित रूप से रसोई में बनने वाला खाना स्वास्थ्यवर्धक होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और जो लोग भी इस रसोई से भोजन ग्रहण करेंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा लगातार बना रहेगा। एक बात और भी कही जाती है, जो अक्सर कही जाती है कि रसोई में रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, रात में ही बर्तन धो ले तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जूठे बर्तनों का दर्शन करना या सुबह सुबह उठ के पहले जूठे बर्तन धोना ये उचित नहीं होगा। सुबह का समय भगवान की आराधना का, भगवान की उपासना का समय है, तो बेहतर यही है कि सुबह सुबह तक रसोई को साफ सुथरा रखें। और अगर मान लिया मजबूरी है तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय के पहले उठकर बर्तन धो लीजिए, सूर्योदय के पहले उठ के घर की सफाई कर लीजिए ताकि उसके बाद आप घर में पूजा उपासना कर सकें और जो दिन की शुरुआत हो वो कम से कम घर की सफाई के साथ ना हो। घर के दिन की शुरुआत करेंगे बर्तनों के धोने के साथ तो दिन भर दौड़ते ही रहेंगे, दिन भर मेहनत करते ही रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। ऐसा करने से आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, घर में शांति आएगी, घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे। लेकिन यह करना होगा शुभ पहर में ही और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।